जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़ की। जबकि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है वो है जयपुर जिले की। अगर सबसे अधिक का पूछे तो हो जाएगा जयपुर, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या का पूछे तो हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी माउंट आबू में है जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू, चिरोही में। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी एन वी रमना हैं जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है 48वें मुख्य न्यायाधीश? एन वी रमना। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित हैं। और जादूगोड़ा है जो देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती हैं। कौन सी खदान? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान, जो किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, किस वर्ष में एम के यानी मोहनचंद करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 1931 में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? साल 1931 में। और किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, जो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, किसने मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जल मार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में नागरिकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है। किसने दिखाई है? मुंबई में जल टैक्सी को हरी झंडी वो दिखाई है केंद्रीय आयुष मंत्री और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी अपना भारत देश है जो ओलंपिक के इतिहास में 8 स्वर्ण पदकों के साथ सबसे अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम है। कौन सी टीम? भारत टीम, जिन्होंने अब तक हॉकी ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन को हराकर साल 1948 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी इंदिरा गांधी हैं जो बांग्लादेश की मुक्ति के समय भारत की प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, जो साल 1972 में बांग्लादेश की मुक्ति का समय था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिन्होंने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। कौन से ऐप को? तंबाकू छोड़ो ऐप को। और ये किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? साल 1953 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं वो गोपीलाल यादव थे। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो साल 1938 में रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई? साल 1948 में, सॉरी 38 में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। किस संस्थान ने? आर्य समाज की संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाइक एम्बुलेंस को शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का जोधपुर जिला है जहां पर बाइक एम्बुलेंस को शुरू करने वाला पहला जिला बना है। कौन सा जिला बना है बाइक एम्बुलेंस को शुरू करने वाला? जोधपुर जिला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस नदी पर बनाई गई थी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना? दामोदर नदी पर। और इसको कब बनाया गया था? वो बनाया था 7 जुलाई 1948 को। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय कब बनाया गया था ये पूछे तो लिखना है 7 जुलाई 1948 को। और किस नदी पर बनाया गया था? वो बनाया गया था दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर रेलवे स्टेशन है जहां पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा रेलवे स्टेशन? राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन जहां पर सभी प्रकार की जेनरिक दवाएं हैं वो 80% छूट के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बिहू है वो असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए यानी असम का। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की झांकी के रूप में चुना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी है जिसको गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना है। किस राज्य की झांकी को? उत्तर प्रदेश की झांकी को। जबकि महाराष्ट्र ने लोकप्रिय यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के रूप में यह मुकाम हासिल किया है। अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी को चुना है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ पसंद की जाने वाली झांकी कौन सी थी? वो थी महाराष्ट्र राज्य की झांकी जो गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में शामिल हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था मुक्ति दिवस? 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी विकास उद्योग से संबंधित हैं, जो 1970 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगर ऐसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड को कब शुरू किया गया था, तो इसको 1970 में किया गया था और ये डेयरी विकास उद्योग से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी दोमट मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम मिट्टी मानी जाती हैं। कौन सी मिट्टी धान के लिए उत्तम मिट्टी है? दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान का नागौर जिला है जिसको 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस जिले को? नागौर जिले को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा। और किसकी अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। और किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है वो अपने भारत देश में पाया जाता है। और भारत में करीब 1.5 यानी 1.5 लाख से अधिक डाकघर भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान है जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। कौन करता है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अटल भूजल योजना का उद्देश्य है वो भारत के 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। और किस योजना के तहत? अटल भूजल योजना के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रॉक फास्टफेड राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रॉक फास्टफेड है वो राजस्थान के बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर जिले में पाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश में रॉक फास्टफेड के मामले उत्पादन के मामले में राजस्थान का है वो प्रथम स्थान है। और राजस्थान के बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में सबसे ज़्यादा रॉक फास्टफेड का उत्पादन किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मौर्य राजवंश है जो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। कौन सा वंश? मौर्य वंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सारनाथ से जो राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ है जो लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ऋषि कपूर अभिनेता की ऑटोबायोग्राफी है जिसका शीर्षक है वो है खुल्लम खुल्ला। क्या है शीर्षक? खुल्लम खुल्ला। और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऋषि कपूर की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये थे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस और रीट भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में 2 अभ्यास सवाल हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का पहला अभ्यास क्वेश्चन है मोहनचंद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है शांतिबेन, मीराबाई, पुतलीबाई या कौशल्या। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो मोहनचंद करमचंद गांधी की माता का नाम था? अगला दूसरा क्वेश्चन है माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई या चांद बीबी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो माहेश्वर की मराठा रानी की राजधानी थी? वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।